हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। वो देखने वाले वीवर्स कि आपके पर्सन आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए इमोशनली क्या फील कर रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है वीवर्स, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ परसेंटेज में रेजोनेट हो, तो जितना रेजोनेट होता है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे मिलती है, मैच करती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्सनलिंग लेना चाहते तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है और इस रीडिंग को आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए, किसी भी राशि के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए, मैरिड अनमैरिड किसी के लिए भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। किंग ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड दी डेथ। बॉटम से आ रहा है नाइट ऑफ वेंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले व्यूवर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो आपको अपना कंपैटिबल मानते हैं। जैसे कहते हैं ना आईना, आप उनका आईना हो। जैसा वो करते हैं वैसा आप उन्हें शो कर देते हो, रिवर्स कर देते हो एकदम ही। ठीक है। वो ऐसा चाहे आपके साथ में अच्छा करें तो आप उन्हें अच्छा दिखाओगे, वो प्यार दिखाएंगे तो आप प्यार दिखाओगे, वो गुस्सा दिखाएंगे तो आप गुस्सा दिखाओगे। ठीक है। तो आप एक मिरर हो उस पर्सन का, जैसे आईना। वो आपको, आपके अंदर खुद को देखते हैं, वो आपके अंदर खुद को फील कर पाते हैं, वो आपको अपना जैसे डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। एज ए कपल अगर मैं देखूँ, जैसे कहते हैं ना मिरर, हम इसको मिरर ही कहेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ वेंड्स यहाँ पर आपके लिए क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। हार्मनी एंड दी थंडरबोल्ट। तो अभी आप दोनों के बीच में व्यूवर्स नज़र आ रहा है कश्मकश, परेशानियाँ। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। सो व्यूवर्स, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप उनका मिरर हो, आप उनका आईना हो। आपके पर्सन यहाँ पे व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिस वजह से आपके साथ में आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है जो ख़राब हुआ है, आपके पर्सन को आज वो चीज़ें समझ में आ रही हैं क्लियरली। और आपके पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि उनको एटलीस्ट आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पे व्यूवर्स एक चीज़ को देख पा रही हूँ, मे बी आपके पर्सन के अंदर कुछ कमियाँ हो सकता है कि रही हों, और ये जो कमियाँ हैं ये दिखाती हैं किसी फ्लर्टिशियस नेचर को। मे बी किसी और के साथ में इनका फ्लर्ट करना, शारीरिक कनेक्शन बनाना, या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में रहना किसी अनदर पर्सन के साथ में। ठीक है। मतलब अगर आपके पर्सन आपके साथ में मैरिड रहे हैं तो अनदर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, या फिर आप दोनों को एज ए कपल हो तो किसी और के साथ में बातचीत करना। मतलब कहीं ना कहीं ये चार्मिंग पर्सन हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, देखने में स्मार्ट हो सकते हैं। ठीक है। इनकी बोली काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। ठीक है। अपनी बातों से किसी को भी अपने ऑरा में लेके आना, अपने अधिकार क्षेत्र में लेके आना इस पर्सन को, या फिर अपनी बातों में ढाल लेना इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती हैं कि भाई इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ऐसा नेचर रहा है, और इसी बात का आपके पर्सन को राइट नाउ गिल्ट भी है। ठीक है। कि मतलब कहते हैं ना, कभी कभी इंसान जब कर रहा होता है वो सब चीज़ें, जब एक ऐसी एनर्जी में हो रहा होता है तो उसको रियलाइजेशन नहीं होता, बट आफ्टर सम टाइम रियलाइजेशन में आपके पर्सन यहाँ पे मुझे आते हुए नज़र आते हैं कि उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपका एक अच्छा खासा कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि आप उनके कंपैटिबल में कम होंगे, या आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे, या स्मार्ट नहीं होंगे, या फिर देखने में अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस पर्सन का व्यूअर, जैसे कहते हैं ना कहीं मन बहक जाना या फिर कुछ ऐसा हो जाना। अब हर एक पर्सन ने आपको धोखा दिया हो मैं ये नहीं कहूँगी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ईगोइस्टिक नेचर के भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ गलती हो गई तो सॉरी नहीं बोलना। ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना, उनसे जी चुराना, या फिर अपने कमिटमेंट को पूरा ना करना।
तो समवेयर ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में नज़र आती हैं। जैसे कि अगर कोई अनबन हो भी गई आप दोनों के बीच में, तो उसको अंडरस्टैंड ना करके उसको और ज़्यादा बात का बतंगड़ बना देना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसीलिए आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पर टावर नज़र आता है, जहाँ पर समवेयर आप दोनों के बीच में, जबकि आप दोनों के बीच में देखा जाए बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, एक दूसरे को लेके अटेंशन और अट्रैक्शन भी हायर लेवल का रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया है, बहुत चाहा है, लेकिन फिर भी टावर मोमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि चीज़ें बिगड़ी हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी नज़र आती है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं और इसी वजह से हमारे कनेक्शन ख़राब हो गया, और इस बात को लेके आज रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को डिवाइन एंजल यहाँ पे बताएं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है? सेलिब्रेशन, चेंज। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि राइट नाउ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच क्या रहे हैं कि इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन हो। मतलब जो टावर आपके कनेक्शन में आया है ये बदले, ये जाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो उनको आपकी अभी भी डिज़ायर है। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू स्पेंड लाइफ विद यू। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि उनको आपका रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बोला आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहा होगा, इंटीमेसी बहुत रही होगी, एक दूसरे को लेके मतलब अटेंशन और अट्रैक्शन काफ़ी हाई लेवल का रहा होगा, आपने एक दूसरे को बहुत चाहा भी होगा। तो वो सारी बातें व्यूअर्स इस पर्सन को आज भी रिमेंबर हैं, उसको ये भूले नहीं हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स यही चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो टावर मोमेंट आया है, टावर मतलब डिजास्टर, डिस्ट्रक्शंस, तबाही, ठीक है, एक दूसरे के साथ में सेपरेशन, कनेक्शन का एंड होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी एक हंसता खेलता जो कनेक्शन था, जो आपका एंड हो गया है या ब्रेकअप में आ गया है, सेपरेशन में आ गया है, आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं उसको बदल देना, ठीक है, क्योंकि उनके मन में आज भी आपके लिए वही प्यार मुझे नज़र आता है जो कभी पहले था। हाँ, ये बात भी व्यूअर्स यहाँ पे है कि आपके पर्सन ये बात को एडमिट करते हैं कि जितना प्यार, जितना सुकून उन्हें आपके साथ में मिला, आपके साथ में रहते हुए मिला, उतना सुकून इनको, उतना प्यार इनको या उतनी सेटिस्फैक्शन इनको कोई और इंसान नहीं दे सकता। इनको आप अपना आईना लगते हो, जैसे कि इनकी जो डिज़ायर है वो आप भाप जाते हो और उसको फुलफ़िल भी कर देते हो। यार इस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन है ना, देखो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड है, तो दोनों की एनर्जी स्टैमिना बिल्कुल सेम है ना, दोनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है। यानी जो आपका पर्सन कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, उसको आप फुलफ़िल कर सकते हो, उनके रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए अगर कोई परफेक्ट हो सकता है या फिर मेरे लिए कोई इंसान सही हो सकता है जो मुझे सेटिस्फाई कर दे या मुझे इतना प्यार दे दे या फिर मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दे, तो वो इंसान आप ही हो सकते हो, ठीक है। यानी कि उस लेवल तक अगर वो इनको चाह सकता है तो वो सिर्फ आप चाह सकते हो। तो आपके अंदर एक लेवल ऑफ इंटीमेसी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि मैं आपके पर्सन को व्यूअर्स आपकी तरफ एक अटेंशन और अट्रैक्शन की तरफ से देखती हुई नज़र आती हूँ, देख रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको जब देखते हैं तो आपकी तरफ एक जो कहते हैं ना, आँखों में एक चमक सी आ जाती है इस पर्सन की आपको देख के, कि इनको लगता है कि हाँ आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, आप जैसा इनको ना तो कोई प्यार कर सकता, ना ही कोई चाह सकता है, ना ही इनके लिए कुछ कर सकता है ना। आपने इनके लिए बहुत सारे एक्शन लिए होंगे, ऐसे एक्शन जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर जाना, मतलब आपने इस पर्सन के लिए किया है। तो इस पर्सन को समझ में आता है यार ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, है ना। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है। 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 7 ऑफ कप्स, ओके, दे थिंक अबाउट यू टू कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, अवेयरनेस में आते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। मे बी समवेयर ये किसी बात को लेके कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं, या इनके पास में कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है जो आई हो। मैंने बोला था आपसे शुरू में जब रीडिंग करते हुए कि हाँ इनकी लाइफ में कुछ हो सकता भी अनदर कनेक्शन बने हो, एक डिज़ायर को लेके हो सकता बने हो, या इनको लगा होगा कि भाई इनकी जो रिक्वायरमेंट है
वो सब फिर कोई और भी पूरी कर सकता है। जैसे कोई और इनकी तरफ अटेंशन दिखा रहा था क्योंकि इनकी बातों में एक चार्म था, तो कोई भी इनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब सामने वाला कोई इनको ऑफ़र करेगा तो भाई उसको कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आज आपके पर्सन यहाँ पे इस तरह की अवेयरनेस में आ रहे हैं जहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि यार इतने सारे ऑप्शन में भटकना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपनी लाइफ का सही पर्सन खो बैठते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे अपनी इसी गिल्ट को लेके आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, यानी आप दोनों फिर से पैचअप में आ जाओ, एक कनेक्शन में आ जाओ। आप दोनों के बीच में चीज़ें जो बिगड़ गई हैं वो सुलझ जाएं। यहाँ पर आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे राइट नाउ यही थिंकिंग उनके दिमाग में चल रही है, वो यही सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्या बता रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है। अवेयरनेस, ओके ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई आपके सामने ईगो से बात नहीं बनेगी, ठीक है, आपके सामने इनकी नहीं चलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना शेर को सवा शेर जो होता है, भाई इंसान जो एक शेर की किसके सामने नहीं चलती, सबके सामने चलेगी, अपनी शेरनी के सामने नहीं चलेगी, ठीक है। शेरनी उसको दबाना जानती है, उसको हैंडल करना जानती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक मेल हो तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दबा सकती हूँ, दबा सकता नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सही हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को हैंडल कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं, ठीक है। हमें संभालना किसी और के बस की बात नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्शन में हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अगर मेरा गुस्सा है तो वो तुम हैंडल कर सकते हो, तुम्हारा गुस्सा है तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि भाई एक दूसरे का एग्रेशन, एक दूसरे की जो डिज़ायर है वो हैंडल भी कौन कर सकता है, आप दोनों ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। किसी और के सामने जाओगे वो तो भीगी बिल्ली की तरह भागता नज़र आएगा। तो आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो एक लॉयन एनर्जी है, और लॉयन एनर्जी को सामने वाला लॉयन ही हैंडल कर सकता, कोई और हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे किसी कनेक्शन में फंसने से अच्छा है कि वो आप ही के साथ में रिलेशनशिप में रहें, राइट। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डेथ की एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें। डेथ यहाँ पे क्या बता रहा है, डेथ यहाँ पे क्या बता रहा है। ट्रस्ट, पॉलिटिक्स, यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में अब झूठ, ठीक है, अब झूठ से ओवरकम होने वाली एनर्जी है, ठीक है। यानी सामने वाला पर्सन जो है भाई आपसे झूठ ना बोले, आप उनसे ना बोलो, आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर रहें, ट्रस्ट रहे, इश्यूज़ जो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं वो ना आए, और कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटिव एनर्जी वो ख़त्म हो, वो ओवरकम हो यहाँ पे, ठीक है। वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इस कनेक्शन में ना ऐसा नज़र आता भाई एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर से बहुत अपनी बातें हाइड करता है, छुपाता है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता है, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करता है। तो कहीं ना कहीं झूठ बहुत ज़्यादा बोलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी ये कनेक्शन झूठ की बुनियाद पे है, नहीं। इस कनेक्शन में जो अनदर बातें हुई हैं उनको लेके बहुत झूठ बोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन चाहते हैं कि अब चीज़ें क्लियरिटी से आप दोनों के कनेक्शन में रहें, यानी वो भी आपसे सच बोलें, आप भी उनसे सच बोलो, तो सच्चाई के साथ में इस कनेक्शन को डील किया जाए। और यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक मैनिपुलेटिव एनर्जी से ओवरकम करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अब आपके कनेक्शन में आपके पर्सन आपको सच्चाई के साथ में प्यार करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ में आपसे जुड़ना चाहते हैं, सच्चाई दिखाना चाहते हैं अपनी, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये ज़रूर रहा है भाई झूठ तो बोले गए हैं, और झूठ की कोई सीमा नहीं है। मे भी हो सकता है ये पर्सन बात बात पे झूठ बोलते हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको झूठ बोलना ज़्यादा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू सच बोलना, ठीक है। मे बी अगर वो आपसे मिलने भी आएंगे तो भी कोई बहाना बना देंगे, यार इस वजह से लेट हो गया, उस वजह से लेट हो गया। मे बी वो इनकी अपनी वीकनेस हो सकती है, लेकिन हर बात पे मतलब चीज़ें मैनिपुलेट करना वो सही नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आती हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे वांट फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, आप क्या चाहते हैं। ब्रेक थ्रू, वो चाहते हैं ब्रेक थ्रू, ठीक है, आपके कनेक्शन में, क्योंकि उनको बहुत गिल्ट है आपसे दूर हो जाने का। ये एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। वो
अपनी प्रीवियस पास्ट एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों का कनेक्शन फिर से जुड़े, जो पॉज आ गया है वो पॉज एंड हो, आपकी लाइफ में आने का इनको मौका मिले, अपनी गलती सुधारने का इनको मौका मिले और अपनी गिल्ट से बाहर निकलने का इनको मौका मिले। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील होती है। तो मैं आज आपके लिए कुछ चैनल मैसेज भी लेने वाली हूँ। लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, वो इनको क्या संदेश अपने भेजना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो कोई गुड न्यूज़ है व्यूवर्स, आपके पर्सन आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। मटेरियल थिंग्स के पीछे, मटेरियल थिंग्स मतलब वही लस्ट जो भी है, डिज़ायर जो उनको चाहिए थी, उनके पीछे आपके पर्सन भागते रहे, उनके पीछे आपके पर्सन हमेशा छुपते रहे, तो उस बात का गिल्ट है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार ठीक है, मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं रहा हूँ, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किया है, सच्चाई छुपाई है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों में एक डिसबैलेंस सा है, ठीक है। यू एंड आई वर टू यंग। आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे करीब आ गए, मे बी बहुत कम एज में आ गए, कुछ लोग ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आप लोग इस कनेक्शन को लेके मे बी उतने ज़्यादा उस समय मैच्योर नहीं थे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में अपने जो कन्वर्सेशन है उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। यानी पास्ट एनर्जी जो मैंने बताया था कि आप दोनों के बीच में रहा है बहुत, एक दूसरे को लेकर इंटीमेसी वगैरह, प्यार वगैरह, तो आज भी आपके पर्सन उन चीज़ों को फील कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि वो चीज़ें आज भी मुझे याद हैं, भूला नहीं हूँ मैं। आई फील लाइक यू लिविंग मी बिहाइंड। आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है, बट दे डोंट वांट, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, अगेन कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।